में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल को वायनाड में संकट दिख रहा। भागलपुर की जनसभा में राहुल गांधी का वादा, कहा हम खत्म कर देंगे अग्निवीर योजना। राजस्थान के दौरे पर पहुंचे अमित शाह, विजय संकल्प महासम्मेलन में हुए शामिल। कटिहार में नीतीश कुमार ने लालू पर साधा निशाना, कहा है इतने बच्चे कोई पैदा करता है क्या। सीजेआई चंद्रचूड़ ने की नए कानूनों की तारीफ, कहा भारत महत्वपूर्ण बदलाव के लिए है तैयार। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ और परभणी में चुनावी जनसभा की, जहां उन्होंने पहले चरण में वोट देने वालों को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा इंडी गठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल रहा। नांदेड़ के बाद पीएम मोदी ने परभणी की जनसभा की, जहां उन्होंने कहा 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, तब आतंकी हमलों के डर, आए दिन बम धमाके की खबरें छाई रहती थी। 5 साल बाद 2019 में सीमा पार से होने वाले हमले की चर्चा बंद हो गई और सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा होने लगी। ये तो मोदी है, घर में घुसकर मारता है, हर जगह यही चर्चा होने लगी। 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, उस समय चुनाव में क्या बातें होती थी, अखबार किन बातों से छाए रहते थे, टीवी पर किन बातों की चर्चा होती थी, तब बात होती थी आतंकी हमलों का डर, आए दिन बम धमाकों की खबरें और हमारे वीर जवानों की शहादत की पीड़ा, यही छाया रहता था। 5 साल बाद, याद करिए साथियों, 5 साल बाद 2019 में चर्चा सीमा पार से होने वाले हमलों की बंद हो गई और चर्चा क्या होने लगी, सर्जिकल स्ट्राइक। ये तो मोदी है, घर में घुस के मारता। बिहार के भागलपुर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बीच बड़ी संख्या में समर्थक शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में पहुंचे, जहां राहुल गांधी के संबोधन को सुनने के लिए काफी संख्या में महिलाएं भी सभा स्थल पर पहुंची। राहुल गांधी को देखने और सुनने के लिए खासकर युवतियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। यहां उन्होंने तीखे अंदाज में केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, भागलपुर जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। हिंदुस्तान को 2 तरह के शहीद नहीं चाहिए, शहीद का दर्जा सबको मिले, पेंशन सबको मिले, इस तरह के तमाम बयान उन्होंने दिए। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक। हिंदुस्तान को 2 तरीके के शहीद नहीं चाहिए, एक शहीद चाहिए, एक तरीके का शहीद चाहिए। शहीद का दर्जा सबको मिले, पेंशन सबको मिले, कैंटीन सबको मिले। 2 अलग अलग तरीके के जवान नहीं चाहिए हमें, इसलिए अग्निवीर योजना को उठा के फेंक देंगे। जैसे पहले होता था वैसे करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर पहुंचे, जहां कोटा में वो विजय संकल्प महासम्मेलन में शामिल हुए। जहां सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, पहले चरण का चुनाव कल संपन्न हुआ, सभी सीटों पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपने 2019 में कांग्रेस को वोट दिए होते तो कोटा पीएफआई का गढ़ बन जाता। मोदी जी को वोट दिया तो पीएफआई का सफाया कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा, कांग्रेस विकास विरोधी पार्टी है। शाह कोटा में भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में सभा को संबोधित करते नजर आए। सभी सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, परंतु यहां से पूरा नहीं होता। 13 सीटें बची है, उसमें भी खाता न खुले
25 सीटों का हैट्रिक लगाने का काम मेरे कोटा बूंदी वालों को करना है, कोटा बूंदी वालों को। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और साक्ष्य अधिनियम को रिप्लेस करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लाए गए 3 नए कानूनों की तारीफ की है। उन्होंने विधि एवं न्याय मंत्रालय की तरफ से नए कानूनों को लेकर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि तीनों नए कानून समाज के लिए बेहद जरूरी हैं और भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। इसके लागू होने के साथ ही देश की आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से बदल जाएगी। इन नए कानूनों के लागू होने के साथ ही पुराने कानून IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट समाप्त हो जाएंगे। कटिहार में बिहार के CM नीतीश कुमार ने NDA के JDU प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने RJD सुप्रीमो लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज बताया। उन्होंने कहा आजकल कुछ लोग सब कुछ दावा करते हैं, जब उन्हें हटाया गया तो उन्होंने अपनी पत्नियों को नियुक्त किया, अब उनके बच्चे हैं। उन्होंने कहा इतना ज्यादा बाल बच्चा किसी को पैदा करना चाहिए। अब उन्होंने अपने बेटियों और हर किसी को शामिल कर लिया है। वो हर जगह कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, वो पुरानी बातें भूल जाते हैं। इसलिए मैं सभी को बताना चाहता हूं कि कोई भी काम नहीं हो पाता था। लेकिन आजकल जब क्लेम करते हैं हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को अब पैदा तो बहुत कर दिया। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, 2 गो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं। इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं कि कोई काम नहीं होता था और कितना ज्यादा होता था जी। कोई बाहर नहीं निकलता था, आने जाने का रास्ता नहीं था, पढ़ाई नहीं था, कोई इंतजाम कहीं पर नहीं था, इलाज तक नहीं होता था। क्या आज की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।